हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आई हूँ। बिहार शिक्षा विभाग ने एक प्रेस नोट के जरिए ये बता दिया है कि नेक्स्ट जो टीचिंग वैकेंसी आएगी उसमें 70,000 पदों का सृजन किया जाएगा, जिसमें 6 to 8 के लिए जो वैकेंसी है वो 31,982 हैं, 9वीं 10वीं के लिए 18,880 है और 11वीं 12वीं के लिए 18,830 वैकेंसीज है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं। और बीएड वाले बच्चे ना बहुत निराश थे जब उन्हें प्राइमरी से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि सबने बहुत मेहनत करी थी और मतलब सबने मेहनत तो की, एग्ज़ाम भी उन्होंने दिया और एग्ज़ाम के बाद मतलब ऐसे निकाला जाता है ना तो बहुत बुरा फील होता है। मैं खुद एक बीएड कैंडिडेट हूँ तो मुझे भी बहुत ख़राब लग रहा था, लेकिन अभी अपनी फीलिंग की मैं बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे लग रहा है कि चलो हमारे लिए कुछ तो वैकेंसीज आई, भले ही नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम है बट कुछ तो हमारे लिए बिहार सरकार कर रही है कि 6 to 8, 9, 10, 11, 12 की वैकेंसीज अगर रिलीज़ कर रही है तो हम में से बहुत लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इन सब बातों पर फोकस मत कीजिए कि पहले तो वैकेंसीज 1 लाख कह रहे थे कि आएगी बट अब वैकेंसीज केवल 70,000 ही आई है। आप इन सब बातों पर फोकस करेंगे ना तो जिस बच्चे को रिजल्ट लेना होगा ना वो पढ़ के अच्छे से रिजल्ट निकाल लेगा और आप सब यही सोचते रह जाएंगे कि वैकेंसीज कम क्यों है। तो उधर अभी अपना फोकस मत जाने दीजिए, क्योंकि आप अदर स्टेट को देखें ना, झारखंड में वैकेंसीज कितनी आई थी, 26,000 केवल, उसमें भी ना भी हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। यूपी की बात करो तो वहाँ वैकेंसीज आती ही नहीं है। EMRS की तो वैकेंसी आई है बट अभी उसका एग्ज़ाम कब होगा कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसे में कम से कम बिहार इतना तो कर रहा है कि यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज़ की जा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ना, वैकेंसीज रिलीज़ होना और एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार जब हम एग्ज़ाम दे देते हैं तो कहीं ना कहीं श्योर हो जाता है कि चलो ये मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, इसमें तो मेरी एक सीट पक्की है। तो अब हमें डाइवर्ट होने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे अभी हम तैयारी कर रहे थे बट हमें एक डायरेक्शन नहीं था, हमें लग रहा था कि पता नहीं वैकेंसी आएगी कब आएगी, सिलेबस क्या होगा, या फिर बहुत सारा डाइवर्जन था। बट अब ये क्लियर कर दिया है कि वैकेंसीज आएंगी तो तुरंत ये कुछ दिनों के बाद सिलेबस भी ज़रूर रिलीज़ कर देंगे। और मैं तो आपको कहूँगी कि आप सिलेबस का वेट मत कीजिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है 6 to 8 के लिए एलिजिबल है तो 6 to 8 की बुक जो है NCERT SCERT वो पढ़ के ख़त्म कर दीजिए। अगर 9-10 के लिए एलिजिबल है तो 9-10 के NCERT और SCERT अपने सब्जेक्ट का कंप्लीट कर लीजिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 6 to 8 में मैथ्स और साइंस के लिए एलिजिबल हूं और 9-10 के लिए मैथ्स के लिए एलिजिबल हूं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा, मुझे लग रहा था ना कि जो मैंने प्राइमरी के लिए इतना कुछ पढ़ा, इतनी मेहनत की, अब सब वेस्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं, अब उस मेहनत को मैं इस एग्ज़ाम में यूज़ कर सकती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर मुझे केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं। जैसे प्राइमरी में ना जीके का सेक्शन बहुत ज़्यादा पूछा गया था तो लग रहा था कि जीके ना अपने आप में समंदर है, हम उसे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। मतलब उसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन लिया जाएगा ये हमें पता नहीं होता है। लेकिन अगर अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, जैसे अगर मैंने साइंस 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा है, 11-12 में पढ़ा है, तो ऑलरेडी साइंस का जो पोर्शन है उसके बारे में मैं जानती हूँ पहले से। अब बस मुझे क्या करना है, उसे कंप्लीट करना है। आपके साथ भी यही चीज़ होगा कि आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज तो होगी ही, बस आपको उसको एक बार रिवाइज करना है और जो जो न्यू कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको एक बार देखना होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये वैकेंसी ना बीएड स्टूडेंट के लिए ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ, इस डाउट में मत रहिएगा कि क्वेश्चन ईजी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखिए BPSC ने कंडक्ट कराया था और लास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल था वही लेवल इस बार भी रहेगा। तो इसलिए टफ से टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करके जानी है। जब बिहार प्राइमरी एग्ज़ाम से मतलब बीएड वालों को बाहर किया गया था तो बहुत सारी हाउसवाइफ्स थी ना, उनके बहुत सारे कमेंट आते थे, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेज आते थे जिसमें वो लिखती थी कि दी अब बिल्कुल टूट चुकी हूँ, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, अब मेरी एज भी ख़त्म हो गई है और नेक्स्ट टीचिंग वैकेंसी कब आएगी हमें कुछ पता नहीं है। बहुत मेहनत करके यहाँ पढ़ाई करी थी और लग रहा था कि इस बार तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊँगी, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पाऊँगी, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर पाऊँगी। तो ऐसा तो मुझे भी फील हो रहा था, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि अब क्या करेंगे, मतलब नेक्स्ट टीचिंग वैकेंसी आने में तो फिर से 5 साल का टाइम लग जाएगा। लेकिन अब वो इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो गया है और मैं सभी हाउसवाइफ्स को कहूँगी कि आप तैयार हो जाइए अपने सपनों को उड़ान देने के लिए। आप इससे मत मतलब रखिए कि कितनी वैकेंसी आई है, आप बस एक चीज़ पे फोकस कीजिए कि आपको अपना बेस्ट देना है। आप रिजल्ट में मत जाइए कि इतनी कम वैकेंसी है तो पता नहीं रिजल्ट होगा या नहीं होगा। इन्हीं सब बातों से ना क्या होगा कि आपका बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट पे मत फोकस कीजिए, आप ये देखिए कि आपके पास जितना टाइम है उसमें आप बेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एक दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। अगर आप उस पर फोकस करने लग जाएंगे तो रिजल्ट आपका अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो सभी हाउसवाइफ्स को मैं और जितनी भी लड़कियां हैं हम उन सब को मैं कहूँगी कि मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बेस्ट है।
इसके अलावा जो लोग 6 to 8, 9, 10 या 11, 12 तीनों में के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनके लिए एक और वैकेंसी आई है बिहार में, जो कि है बिहार एसएससी की। और इसका पैटर्न भी आप चेक कर लीजिएगा जाके, इसमें भी पदों की संख्या बहुत अच्छी खासी है, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ना सैलरी और पोस्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो अगर आप इन तीनों वैकेंसीज के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो आप बिहार एसएससी पर फोकस कीजिए और उसके लिए पढ़ाई कीजिए, क्योंकि वैकेंसी आई है तो उसका एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम होगा तो उसका रिजल्ट भी आएगा। ये बात है कि बिहार एसएससी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा लेट आता है, बट देखिए अगर रिजल्ट लेट भी आता ना, लेकिन अगर रिजल्ट आ जाता, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उसकी खुशी अलग होती है। और देखिए सारे गवर्नमेंट एग्जाम का यही हाल है, तो इसमें हम कंप्लेन नहीं कर सकते कि इसका रिजल्ट देर आएगा, जल्दी आएगा, इन सब चीज़ों पर जाएंगे तब तो फिर हो गया। एनटीपीसी का भी लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था तो 2019 में उसकी वैकेंसी आई थी, क्लियर उसको 2022 में किया गया। तो देखिए कितना साल का टाइम लगता है। तो सारे गवर्नमेंट एग्जाम में तो यही हाल है, तो हम ऐसे छोड़ नहीं सकते किसी वैकेंसी को ये सोच के कि इसको तो बहुत दिन के बाद क्लियर किया जाएगा। क्या पता अभी चुनाव का टाइम में जल्दी ही क्लियर कर दे। तो इसीलिए आपको यही कहूँगी कि बिहार एसएससी पर भी आप फोकस कर सकते हैं अगर आप टीचिंग कैंडिडेट नहीं है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि त्यौहार के मौसम में इतनी सारी वैकेंसीज़, और उसके लिए तैयारी करने का मज़ा तो अलग ही होगा। और रही बात मेरे स्टडी ब्लॉग की, तो वो तो मैं आपसे शेयर करूँगी ही, स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताती रहूँगी, अपने सोर्सेज आपसे शेयर करूँगी कि मैं कहाँ से एग्जैक्टली पढ़ रही हूँ। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मुझे लगता है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।